Brought to you by American Pistachios. सेहत का ये एपिसोड आप तक लेकर आए हैं अमेरिकन पिस्ताशियो। हेल्दी रहने के लिए आपके शरीर को कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और इन्हें डाइट में शामिल करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम, विटामिन, फाइबर वगैरह वगैरह। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही दो बेहद ज़रूरी पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट। डॉक्टर से जानेंगे कि शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, इसकी कमी से आपके शरीर में क्या होता है, कितना प्रोटीन डाइट में शामिल करना चाहिए और प्रोटीन के लिए डाइट में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए ज़रूरी क्यों हैं और डाइट में एंटीऑक्सीडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। सुनिए। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं और ये सभी कोशिकाओं की रचना प्रोटीन द्वारा की जाती है। इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। इसके अलावा प्रोटीन हमारे शरीर में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स में होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे पाचन में मदद करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर जो खून का रक्तस्राव रोकने में मददगार होते हैं, वगैरह वगैरह। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं उनमें भी होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, थायराइड हार्मोन। इन सभी हार्मोन में प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में जो रोग निरोधक क्षमता होती है, जिनसे होती है, वो कहलाते हैं एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये सभी प्रोटीन और अमीनो एसिड द्वारा बने होते हैं। इनका स्ट्रक्चर प्रोटीन के द्वारा ही बना हुआ होता है और प्रोटीन हमें ऊर्जा भी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इसलिए प्रोटीन हमारे आहार का एक जरूरी हिस्सा है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दैनिक औसत 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट रोज लेना चाहिए। तो प्रोटीन के 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, एक वेजिटेरियन सोर्स शाकाहारी, दूसरा नॉन वेजिटेरियन सोर्स। वेजिटेरियन सोर्सेज जो प्रोटीन के होते हैं उसमें मुख्यतः मिल्क यानी दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे कि पनीर, दही, घी और मक्खन। इसके अलावा प्रोटीन विभिन्न प्रकार के नट्स में होता है, जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, इन सब में प्रोटीन होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं वो पनीर में होते हैं और कई प्रकार के सोया, राजमा, चना, इन सब के अंदर सोया प्रोटीन होता है। यदि हम नॉन वेज सोर्स की बात करें तो प्रोटीन चिकन में होता है, अंडे में होता है और फिश में होता है। सर्वाधिक प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं। इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायी होते हैं। हमारे हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर के लिए नुकसानदायी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करके डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स रोजमर्रा के खान पीन में ही होते हैं। सबसे पहले जो हम पीले रंग के फल खाते हैं, जैसे आम, पपीता, ये पीले रंग के फल, गाजर और हरी सब्जियां, इनमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन नाम का पदार्थ होता है जो हमें एंटीऑक्सीडेंट देता है। इसके अलावा एक लाइकोपीन नाम का पदार्थ होता है जो लाल कलर के फलों में और सब्जियों में होता है, जैसे कि अनार एवं टमाटर। इन फलों और सब्जियों में लाइकोपीन होता है। ये लाइकोपीन भी हमें अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में विटामिन ए, सी और ई में मिलते हैं। विटामिन ए जो है ड्रम स्टिक्स यानी सूरजमुखी में होता है। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं,
खट्टे फल, रसदार फल जैसे मौसमी, संतरा, अनार, इन सब में विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। विटामिन ई के नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ज्यादा होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑयल्स होते हैं, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। तो इन विटामिन से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों का मिश्रण हमें रोजमर्रा की डाइट में लेना चाहिए, और हर एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे दैनिक आहार में सभी प्रकार के फल एवं सब्जियों का मिश्रण लेना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को मिल सके। एक इसके अलावा जो ग्रीन टी होती है, हरी चाय, उसमें भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपने डॉक्टर साहब से सुन लिया, इसलिए कोशिश करिए अपने खाने में ये दोनों चीज़ें ज़रूर शामिल करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन को लेकर फैले हुए कुछ बहुत ही आम मिथक। ब्लड डोनेट करने के कई फायदे हैं। 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बच सकती है। ब्लड डोनेशन आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो इससे हार्ट हेल्थ भी सुधरती है और ब्लड में आयरन की मात्रा भी कंट्रोल में रहती है। पर इतने फायदों के बाद भी ब्लड डोनेशन को लेकर कई मिथक फैले हुए हैं। क्या है इन मिथकों की सच्चाई, ये बताया हेल्थ केयर प्रैक्टिस लीड सूर्यप्रभा सदाशिवन ने। ब्लड डोनेट करने से आपका शरीर जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ता है, खून की कमी नहीं होती है और ब्लड डोनेट करने के 48 घंटे बाद ही आपका शरीर नया खून बना देता है। अगर आप हेल्दी हैं तो 3-4 महीनों के अंदर फिर से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद आपको पूरे दिन आराम करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी बात, ब्लड डोनेट करने से HIV नहीं होगा, इसलिए रक्तदान करने से डरे नहीं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पिस्ता खाने के बेमिसाल फायदे हैं, जानते हैं क्या क्या। पिस्ता एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें कई सारे ज़रूरी पोषक तत्वों का भंडार है और इसे आप स्नैक के तौर पर तो खा ही सकते हैं, पर अलग अलग पकवानों में डालकर भी खा सकते हैं, जैसे कि खीर। पिस्ता में प्रोटीन, अमीनो एसिड, फाइबर, कैल्शियम, मैंगनीज, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद होते हैं। और यही नहीं, पिस्ता वेट लॉस में भी मदद करता है क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। पिस्ता खाने के और भी कई सारे फायदे होते हैं। अगर आप पिस्ता खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में किया जा सकता है, इसलिए ये आपके दिल के लिए भी अच्छा है। कमज़ोर हड्डियों से परेशान है तो पिस्ता आप ज़रूर खाइए, क्योंकि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। पिस्ते में दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। और यही नहीं, आंखों की अच्छी सेहत के लिए भी पिस्ता खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन ई मौजूद है। पिस्तों पर हुई रिसर्च के मुताबिक इसमें मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, जो कि अच्छी नींद के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पिस्ता एक सुपर फूड है और इसे खाने से शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।